मध्य प्रदेश की सिवनी से सामने आ रही है, जहां गोकशी के आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन लिया गया है। प्रशासन ने गोकशी के आरोपी वाहिद और शादाब के अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया है। बता दें कि गोकशी के मामले में अब तक 5 गिरफ्तारियां हुई हैं, जिनमें से 3 पर एनएसए यानी रासुका लगाया गया है, जबकि 2 आरोपी भी रडार पर हैं। वहीं इस मामले में कई आरोपी फरार हैं, जिन पर 10-10 हजार रुपए का इनाम भी रखा गया है। बड़े पुलिस अधिकारियों पर भी कार्रवाई की गई है गोकशी के मामले में। और अब देखिए कैसे अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर से ध्वस्त किया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश की मोहन सरकार इस बात को लेकर पूरी तरह से सख्त है। गोकशी के बाद अब देखिए, पहले तो प्रशासनिक जो टीम थी उस पर भी कार्रवाई हुई, बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई हुई, और अब एनएसए भी लगाया गया और साथ ही बुलडोजर एक्शन से उनके अवैध निर्माण को ढाया गया है। वाहिद और शादाब के घर पर बुलडोजर चला है। कई आरोपी अभी इस मामले में फरार हैं, जिन पर 10-10 हजार रुपए का इनाम भी रखा गया है। 2 आरोपी रडार पर हैं और इसके अलावा 3 पर एनएसए यानी रासुका लगाया गया है। अब तक 5 गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं। आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं इस पूरे मामले को लेकर के। अब वाहिद और शादाब के घर पर जो अवैध अतिक्रमण, अवैध कब्जा किया गया था जिस इलाके में, वहां पर बुलडोजर एक्शन लिया गया है। 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। गोकशी के आरोपियों के घर पर देखिए एक्शन लिया गया है। प्रशासन ने बुलडोजर लेकर के वहां उनका घर ध्वस्त किया जो अवैध निर्माण था। वाहिद और शादाब के घर पर कार्रवाई हुई है। जो अवैध अतिक्रमण किया गया था उसको वहां तोड़ दिया गया है और साथ ही कुछ और आरोपी जो इस वक्त फरार चल रहे हैं उनकी तलाश में भी टीमें लगी हुई हैं। तो ये बड़ी खबर, बुलडोजर एक्शन मध्य प्रदेश में नजर आ रहा है। और चलिए इस पूरे मामले के बारे में अगर आपको बताते हैं तो मध्य प्रदेश के सिवनी का ये पूरा मामला है। और इसके बारे में और ज्यादा जानकारी दें तो देखिए, सिवनी में गोकशी के आरोपियों पर एक्शन ताबड़तोड़ जारी है। वाहिद और शादाब के घर पर अब बुलडोजर चलाया गया। इससे पहले एनएसए भी लगाया गया था आरोपियों के ऊपर। प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई करके उसे ध्वस्त कर दिया है। अभी 2 आरोपी रडार पर है। गोकशी के मामले में अब तक कुल 5 गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं, जिनको पर एक्शन चल रहा है। और जो वाहिद और शादाब नाम के जो मुख्य आरोपी हैं उनके ऊपर एनएसए लगाने के साथ साथ बुलडोजर एक्शन भी उनके अवैध निर्माण पर किया गया। 3 आरोपियों पर एनएसए लग चुका है, अन्य 2 पर भी एक्शन इस वक्त चल रहा है। कईयों की तलाश इस वक्त जारी है। 10 हजार का इनाम उनके लिए घोषित कर दिया गया है। कई ऐसे आरोपी हैं जो फरार चल रहे हैं। इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश की सरकार पूरी तरह से सख्त है और ऐसा संदेश कार्रवाई के जरिए देने की कोशिश की जा रही है ताकि फिर से कोई ऐसी हिम्मत ना कर सके। मकरंद काले हमारे सहयोगी फोन लाइन पर ज्यादा अपडेट को लेकर जुड़ गए हैं। मकरंद, मोहन सरकार बहुत ही सख्त है ऐसे मामलों को लेकर और इसीलिए एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन देखे जा रहे हैं फिलहाल, और क्या अपडेट वहां से? देखिए बिल्कुल, और ये जो पूरा मामला सिवनी का आया था जब 50 से ज्यादा गौवंश को बैनगंगा नदी में बहाने का एक घटनाक्रम हुआ था। और इसमें जब तथ्य सामने आए तो जो गो तस्कर हैं वो नागपुर और कामठी 2 जगहों पर इन गायों को ले जाना था गोकशी के लिए, लेकिन सफल नहीं हो पाए। इसीलिए उन्होंने माहौल खराब करने के लिए उन्हें उनके गले काटकर उनको नदी में बहा दिया। उसके बाद सरकार ताबड़तोड़ एक्शन में आई, फौरन उनको गिरफ्तार किया गया। तकरीबन 5 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और 3 आरोपी जो बाहर के हैं, जो नागपुर के बताए जा रहे हैं, उनके ऊपर 10-10 हजार का इनाम है। जो प्रमुख आरोपी हैं उनके घरों को तोड़ने की कार्रवाई की गई। उनका जो अवैध अतिक्रमण था उसको ध्वस्त करने का काम प्रशासन ने किया है और इसके अलावा एनएसए की भी कार्रवाई की गई है। और ये सख्त निर्देश है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो सांप्रदायिक रूप से या समाज के बीच में वैमनस्य पैदा करने की कोशिश करे, जो इस तरह का घटनाक्रम करे, उसके ऊपर एक सख्त संदेश देने की मोहन सरकार की कोशिश है। और इसीलिए ये जो कार्रवाई है वो तुरंत कार्रवाई की गई। इससे पहले हमने मंडला में भी देखा कई आरोपियों को गोकशी के मामले में गिरफ्तार करने के बाद बुलडोजर कार्रवाई, व्यवस्था यहाँ दिखाई दी गई थी, माहौल खराब करने की कोशिश की गई थी, उसके बाद इस तरह का एक्शन बहुत जरूरी है। सख्त संदेश के लिए शुक्रिया आपका।